शहराम जब गुस्से से तिलमिलाता हुआ घर पहुंचा तो इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो सीधा जीनिया के कमरे में दाखिल हुआ जहां जीनिया बड़े आराम से अपने मेकअप में मसरूफ थी। शहराम ने गरज कर कहा कि जीनिया बस अब बहुत हो गया, मुझे पता चल चुका है कि तुमने मुझसे कितना बड़ा सच छुपाया है। जीनिया हड़बड़ा उठी और झूठी मासूमियत से बोली, शहराम कि आप क्या कह रहे हैं, इस तरह मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया है। शहराम ने गुस्से से कहा कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया, तुम प्रेग्नेंट थी, तुम माँ बनने वाली थी, तुमने इतना बड़ा गुनाह किया, मुझे बिना बताए तुमने अबॉर्शन करवा दिया। जीनिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो मुकरने की कोशिश करने लगी, शहराम ये आप क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ झूठ है, मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, मैं हामला नहीं थी शहराम। शहराम ने इसे झंझोड़ कर कहा कि झूठ बोलना बंद कर दो जीनिया, मामा आज खुद डॉक्टर नरमीन के पास गई थी, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि उन्होंने तुम्हारा चेकअप किया था और तुमने ज़बरदस्ती अपना अबॉर्शन करवाया है। शहराम ने गुस्से से कहा कि तुमने सिर्फ बच्चे की जान नहीं ली बल्कि मेरा भरोसे का भी कत्ल किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपने करियर की खातिर इतनी संगदिल हो जाओगी, तुम अपने बच्चे को ही मार दोगी। दूसरी तरफ अस्पताल में समरीन बेगम महक के पास बैठी थी और ऐसे कड़वा सच इसे बता दिया जिससे महक के होश उड़ा दिए। समरीन बेगम ने रोते हुए महक को बताया कि बेटी, तुम्हें पता है कि निशात बेगम तो शहराम का रिश्ता लेकर आने वाली थी, मगर जीनिया को जैसे ही पता चला कि शहराम की शादी फरियाल से होने वाली है तो वो उसने एक बहुत बड़ी गेम खेली। उन्होंने बताया कि जीनिया इसकी मां सीरत बेगम ने मिलकर फरियाल को बदनाम किया था कि शहराम के रास्ते से इसे हटाया जा सके, जीनिया इस घर की मालकिन बन सके और शहराम की ज़िंदगी में शामिल हो सके। महक जब ये सुनती है तो इसकी आंखों से पट्टी उतर जाती है और इसे एहसास होता है कि जिस सास और ननद को वो अपना समझ रही थी वो कितनी मक्कार हैं। महक को वो वीडियो याद आती है जो इसने छुप कर रिकॉर्ड की थी, जिसमें सीरत बेगम और जीनिया फरियाल और शांजी के खिलाफ साजिशें कर रही थी। महक ने ठान लिया कि वो खामोश नहीं बैठेगी। इसने फरियाल का हाथ थामा और कहा कि फरियाल अब बस बहुत हो गया, इन माँ बेटियों ने तो कितनों की जिंदगियां उजाड़ कर रख दी हैं, अब इनका पर्दाफाश करने का वक्त आ गया है। महक फरियाल को लेकर सीधी शहराम के पास पहुंची जहां शहराम पहले ही जीनिया की हकीकत जानकर टूट चुका था। महक शहराम के सामने अपना मोबाइल रखती है और वो वीडियो चला देती है जिसमें जीनिया और सीरत बेगम हंस हंस कर अपनी मक्कारियां बयान करी थी। शहराम जब अपनी आंखों से ये सब कुछ देखता है तो जीनिया ने ना सिर्फ इसके बच्चे को मारा बल्कि इसकी बहन शांसे और फरियाल को भी जलील करवाने का मंसूबा बनाया था और इसका सारा बचा कुचा भी लिहाज सारा खत्म हो जाता है। शहराम गुस्से में जीनिया को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि जीनिया, तुम इस घर की बहू तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो, दफा हो जाओ यहाँ से। उधर जरार को जब होश आता है तो इसे पता चलता है कि इसकी माँ ने महक और इसके खानदान के साथ क्या किया है, तो वो अपनी माँ सीरत बेगम से नाता तोड़ लेता है। फरियाल की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और निशात बेगम फरियाल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं। उन्होंने एक मक्कार लड़की के चक्कर में अपना हीरा खो दिया। शहराम और फरियाल की तरफ देखता है और आंखों में नदामत है। वो समझ चुका है कि सच्ची हमदर्द सिर्फ फरियाल ही है। जीनिया अब सड़क पर बैठ खड़ी है, उसके पास ना तो शौहर रहा ना करियर रहा और इसने जो इतने गुनाह किए थे, इतने दिल दुखाए थे। आने वाली एपिसोड में तमाशा तब बढ़ेगा जब सीरत बेगम अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई आखिरी वार करेंगी। ड्रामा हद की कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर मक्कार इंसान अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। डॉक्टर नरमीन जैसे ही निशात बेगम को ये बताती हैं कि जीनिया ने अबॉर्शन करवा लिया है, जीनिया प्रेग्नेंट थी, और ये सुनकर निशात बेगम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो शहराम को फ़ोन करके घर बुलाती हैं कि शहराम घर आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो शहराम जैसे ही आता है वो उन्हें बताती हैं कि जीनिया प्रेग्नेंट थी और शहराम इस बात से इनकार कर देता है, इस बात की नफ़ी करता है कि माँ ऐसा नहीं हो सकता, जीनिया प्रेग्नेंट नहीं थी, अगर वो प्रेग्नेंट होती उसको भी बच्चे का बहुत शौक था तो वो मुझसे ये बात ज़रूर शेयर करती। लेकिन निशात बेगम ये कहेंगी कि डॉक्टर नरमीन ने कहा कि उन्होंने उसका चेकअप किया था और वो प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन भी करवा लिया। तो फिर शहराम के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और उसका भरोसा सारा जो है वो टूट जाएगा कि जीनिया इस हद तक भी गिर सकती है। और फिर वो घर जाएगा और उस पर चिल्लाएगा भी और फिर जीनिया इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेगी कि हाँ, मैंने अपने करियर की खातिर ये सब कुछ किया। फिर शहराम उससे कहेगा कि जीनिया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि ये जो अरूज है, तुम्हें जो मिली है, इतनी बुलंदी मिली है, इस पर इतना इतराओ मत, ये कुछ देर की है, एक बार ये ऊपर एक बार नीचे। तो मैंने तुमसे यही बात कही थी, उसके लिए तुमने अपनी नन्ही जान की कुर्बानी दे दी। तो उस पर शायद में भी कि जीनिया को इस बात पे पछतावा हो या शर्मिंदगी हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता क्योंकि जीनिया जितनी ज़िद्दी और ढीठ लड़की है। तो उसके बाद जो है वो शहराम की नज़रों में जीनिया गिरना शुरू हो जाएगी, उसके दिल में, शहराम के दिल में वो मोहब्बत नहीं रहेगी। और उसको जब ये बात पता चलेगी कि शांजे के बर्बाद करने के पीछे और सारा ड्रामा रचाने के पीछे भी जीनिया ही थी और फरियाल के पीछे भी जो जीनिया करती फिर रही है, उसकी फ़ोटोज़ भेजती हैं उसके फियोंसी को फरियाल के,
तो जब उस पर सारी हकीकत खुलेगी, शहराम पे सारी हकीकत खुलेगी, तो वो शहराम ज़रूर जो है जीनिया को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। आप लोगों को क्या लगता है कि जीनिया के साथ क्या होना चाहिए? शहराम को उसे तलाक दे देनी चाहिए या उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।